हेलो दोस्तों। तो चलो इस वीडियो में हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 के 5th नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 तक बता दिया था। तो चलो शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो देखो, तो 5th का पहला वाला क्या है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। इसमें क्या किया है, -4/5 से 1 को मल्टीप्लाई किया, दोनों में वही किया है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव कितना बार बोलेंगे जी, आइडेंटिटी। देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यह होता है कि 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर देगा। मान लो कि 6/5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6/5 ही होगा। या फिर 1 से 13/16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 13/16 ही देगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं, ठीक है, कि 1 से किसी को भी आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, एक, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन। तो एक से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर देगा। तो -4/5 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो -4/5 ही दिया, ठीक है। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये वाला पिछले वीडियो में ही बता दिए थे। चलो अब आगे शुरू करते हैं। दूसरा क्या, दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है दूसरे वाले में, -13/17 और यहाँ पे 17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये क्या किया है, ये किया है, मान लो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a इंटू बी को इसने कर दिया है b इंटू ए। -13/17 को उस साइड लिख दिया है और -2/7 को इस साइड लिख दिया, वही किया। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मान लो 6 इंटू 5 करते हैं या फिर 5 इंटू 6 करते हैं, बात तो बराबर ही है, लेकिन इसको अगर इस साइड पलट दिए, इधर 6 इंटू 5 है, इधर 5 इंटू 6 कर दिए, तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में सेम ही होगा, 6 गुने 5 करो चाहे 5 गुने 6 करो, लेकिन डिवीजन में नहीं होता है सेम। मान लो 6 डिवाइडेड बाय 18 करते हो या फिर 18 डिवाइडेड बाय 6 करते हो तो दोनों इक्वल नहीं होगा। देखो 6 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा 1/3, ठीक है, और 18/6 हो जाएगा 3, तो 1/3 और 3 इक्वल नहीं ना हुआ जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सेम ही होता। चलो अब देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला में कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, -19/29 इंटू 29 - 19 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इसको -19/29 है, इसमें 29/-19 है, तो इसमें क्या कर दिया, इसमें रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया। इसमें रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। और रेसिप्रोकल को क्या भी और क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही चीज को बोलते हैं। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हो या फिर रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। इसमें क्या किया है, 19/29 इसको पलट दिया, 29/-19 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो क्या बोला है, 6/13 को मल्टीप्लाई करो किससे, -7/16 का रेसिप्रोकल से, ठीक है।
तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साफ कर देते हैं। हाँ, -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -16/7। यही ना होगा, इसको पलट देंगे और माइनस का साइन ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनस प्लस में कुछ नहीं करना है रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो अब इसको -16/7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 16 6 जा क्या होता है जी, 96। तो -96/13 7 जा कितना हो जाता है, 91। तो इसका आंसर हो जाएगा -96/91। अब चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट ये। इसमें बोला है कि ये जो किया गया है इसमें काम, वो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है। तो देखो तो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/3 इंटू 6 इंटू 4, 6 इंटू 1/4 इज इक्वल टू, सॉरी 6 इंटू 4/3। अरे भाई ऐसा गलती कर देंगे, क्या है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यही किया, यही किया। क्या किया है इसमें, बस ब्रैकेट का खेल कर दिया। यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट था और इस वाले में यहाँ ब्रैकेट दे दिया। तो मान लो 1/3 को हम a मान लेते हैं और 6 को b मान लेते हैं और 4/3 को c मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, a इंटू बी में ब्रैकेट दे दिया है और c को बाहर कर दिया, इसमें a को बाहर कर दिया था। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये होता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी होता है, एक पहला बता दिए हैं कम्यूटेटिविटी, और ये है एसोसिएटिविटी, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या था, कम्यूटेटिविटी में था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी होगा, यही था, सॉरी b इंटू ए होगा। a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, बात बराबर है। एसोसिएटिविटी में क्या है, a और मान लो यहाँ पे ब्रैकेट है और इसमें मान लो a इंटू बी में ब्रैकेट है, तो ये बराबर ही होगा। मान लो 2 गुने 3 इंटू 4 करते हो या फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखते हो, तो बात तो बराबर ही होगा। देखो 2 इंटू 4 3 या 12 करोगे, इसमें क्या करोगे 2 इंटू 3 6 इंटू 4 करोगे, ठीक है। तो 12 इंटू 12 2 जा कितना होगा 24 और 6 4 जा कितना होगा 24, बात बराबर ही होता, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ए बी प्लस सी अगर है तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मान लो 2 है और यहाँ 3 है, 3 + 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा। मान लो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसको 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। देखो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 + 6 14 हो जाएगा। ये बात बराबर ही है, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी समझ गए। अब देखो इसमें पूछा था कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है इस वाले 7 वाले क्वेश्चन में, तो 7 वाले में हुआ है एसोसिएटिविटी। ब्रैकेट वाला देखना कि a इंटू बी इंटू सी है, अगर ब्रैकेट b इंटू सी पे है और इधर a इंटू बी पे है तो ये एसोसिएटिविटी है। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है, कहाँ बताते हैं, ये वाला ब्रैकेट a इंटू बी प्लस सी है तो इसको ए बी प्लस ए सी कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो लंबा होते जा रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। क्या 8 नंबर ना, 8 नंबर is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8, -1
एंड 1/8, तो देखो तो क्या बोला है कि 8/9 इसका इनवर्स है क्या, -1 ऑफ 1/8 का। तो देखो तो -1 ऑफ 1/8 क्या होता है जी, 8 1 जा 8, अब +1 9 हो जाएगा, तो -9/8, ठीक है, -9/8। तो देखो तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन नहीं आना चाहिए था। इस माइनस साइन की वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा 8/9 का। तो यहाँ पे लिखना 9/8 is the multiplicative inverse of 8/9, but here negative sign is also present. That's why 9 minus 1 of 1/8 is not the multiplicative inverse. ठीक है, अब चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 and 1/3? देखो तो क्या बोला है कि 0.3 3 एंड 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या। तो 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक ही जीरो से डिवाइड करेंगे। तो ये बोला है कि इसका है क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो तो 3 3 जा 9, 9 + 1 10/3, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे लिखोगे यस इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/10, ये 0.3 जो क्वेश्चन में लिखा उसी हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या, टेंथ का फर्स्ट देखते हैं। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, कौन सा रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो है सिर्फ जीरो। जीरो ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। क्या समझे, सिर्फ जीरो ही ऐसा नंबर है, जीरो ही सिर्फ ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्योंकि 0/1 अगर करते हो तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, ठीक है। तो 1/0 का आंसर हमेशा इनडिफिनिट आएगा। 0 से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो कभी इसका आंसर ही नहीं आएगा, ये हमेशा नॉट डिफाइन ही रहता है। इसलिए ओनली 0 इज द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, कौन सा वो रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सेम ही आएगा। तो देखो तो 1, देखो तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हमेशा 1 ही आएगा। देखो क्योंकि 1/1 होता है, और 1/1 को अगर उल्टा भी करेंगे तो 1/1 ही आएगा, इक्वल टू 1 ही आएगा। तो 1 होगा और एक -1 भी होगा। देखो तो -1 का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो -1/1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 आएगा। तो माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, बात बराबर ही है, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो -1 इज इक्वल टू -1। तो ओनली 2 नंबर्स आर देयर whose reciprocals are equal। तो क्या है, 1 एंड -1, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका नेगेटिव सेम ही होगा, तो वो है 0। क्योंकि 0 का रैशनल नंबर, 0 का नेगेटिव अगर करोगे तो -0, 0 या -0 बात बराबर ही है, 0 रहे चाहे -0 रहे, 0 तो 0 ही रहेगा। अरे गोल तो गोल ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो, अब 11th नंबर देखते हैं। इलेवेंथ का फर्स्ट देखते हैं। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, केवल 0 का ही रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। दूसरा देखते हैं।
द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो अभी बताए थे 1 और -1 का रेसिप्रोकल सेम ही होता है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। तीसरा नंबर देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज क्या हो जाएगा 1/-5। इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/5, क्योंकि माइनस ऊपर चाहे रहे चाहे नीचे रहे बात बराबर ही है। 4 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज x ही होगा। क्या बोला है कि 1/x, यहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x। 5th नंबर देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर 2 रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा रिजल्ट में रैशनल नंबर ही देगा। मान लो 2/5 इंटू 3/5 करेंगे तो 2 3 जा 6 और 5 5 जा 25, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है, तो ये हमेशा रैशनल नंबर देगा। अगर 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। 6th नंबर क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मान लो 3/5 का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 5/3 होगा, ये भी तो पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। 6/15 का अगर रेसिप्रोकल निकालते हैं तो ये भी 15/6 ही निकलेगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है। लेकिन वही -6/5 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -5/6 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखो, समझ में आ ही जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। अगले एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।